नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू रोरिंग इंडिया। आज के ट्रैवल फिल्म में हम आपको चांदोली नेशनल पार्क को दिखाने वाले हैं। चांदोली के इस घना जंगल की जर्नी हमारे लिए एडवेंचर के साथ ही शुरू हुई। सुबह सूर्योदय होने से पहले ही हम हमारे ऑफिस से निकल चुके थे। डेस्टिनेशन तो क्लियर था, लेकिन रास्ता बहुत धुंधला था। बहुत ज़्यादा फॉग पड़ा था। रास्ते में कुछ भी नहीं दिख रहा था, इसलिए चांदोली तक पहुंचने में हमें थोड़ी देर हो गई। लेकिन चांदोली का ओवरऑल जर्नी हमारे लिए बहुत ही अमेजिंग थी। चांदोली नेशनल पार्क महाराष्ट्र राज्य के सांगली, सातारा, कोल्हापुर और रत्नागिरी इन 4 जिलों के जंक्शन में स्थित है। यदि आप इस नेशनल पार्क में जंगल सफारी करना चाहते हैं तो आपको सांगली जिले के शिराळा तालुक के मंडूर गांव को आना पड़ेगा। यहां से आपको चांदोली नेशनल पार्क का एंट्री गेट मिल जाएगा। ये जगह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सांगली से 98 किलोमीटर दूरी पर है और कोल्हापुर सिटी से 78 किलोमीटर दूरी पर है। मंडूर गांव के शुरुआत में ही आपको आई लव चांदोली वेलकम बोर्ड दिखेगा। इसके बगल में ही सह्याद्री टाइगर रिजर्व का एक ऑफिस है। इधर आपको सिर्फ चांदोली नेशनल पार्क का इंफॉर्मेशन मिलेगा। चांदोली नेशनल पार्क सह्याद्री टाइगर रिजर्व का एक पार्ट है। इस मैप को थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ से यहाँ तक टोटल ग्रीन डेंस फॉरेस्ट एरिया सह्याद्री टाइगर रिजर्व है। इसमें अपर पार्ट में यानी नॉर्दर्न रीजन में कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है और लोअर पार्ट में मतलब सदर्न रीजन में चांदोली नेशनल पार्क स्थित है। जियोग्राफिकली देखा जाए तो चांदोली नेशनल पार्क कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राधानगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में लोकेटेड है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व का टोटल एरिया 741.22 स्क्वायर किलोमीटर है, तो उसमें चांदोली नेशनल पार्क का टोटल एरिया 317.67 स्क्वायर किलोमीटर है और कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का टोटल एरिया 423.55 स्क्वायर किलोमीटर है। चांदोली नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का रिकॉग्नाइजेशन स्टेटस भी मिला है। चांदोली के इस घना जंगल को 1985 में चांदोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में डिक्लेयर किया गया था। बाद में 2004 में इसे चांदोली नेशनल पार्क का दर्जा मिला और ये 2010 में सह्याद्री टाइगर रिजर्व का एक मुख्य भाग बन गया। चांदोली नेशनल पार्क के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हम सीधा वारणा रिवर ब्रिज को गए। इस ब्रिज से आपको वारणा नदी का एक ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलता है। वारणा रिवर ब्रिज सांगली और कोल्हापुर जिलों के बीच एक डिवाइडर है। वारणा रिवर ब्रिज के एक तरफ सांगली जिला है तो दूसरी तरफ कोल्हापुर जिला शुरू होता है। चांदोली नेशनल पार्क में चांदोली डैम भी स्थित है। वारणा रिवर ब्रिज से चांदोली डैम का बड़ा दीवार दिखता है। चांदोली डैम को वारणा डैम भी कहते हैं और वसंत सागर भी कहते हैं। इस चांदोली डैम को सांगली और कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट्स के एग्जैक्ट बॉर्डर पर वारणा नदी के अगेंस्ट बनाया गया है। वारणा नदी सातारा जिले के पातरपुंज पठार में प्रचितगढ़ के पास उगम होती है और चांदोली के घना जंगल से बहती हुई चांदोली डैम तक आके पहुंचती है। वारणा नदी चांदोली डैम से बाहर निकलकर हरिपुर के पास कृष्णा नदी से मिलती है। सांगली और कोल्हापुर जिलों के सिंचाई के लिए वारणा नदी लाइफलाइन है।
वारना रिवर ब्रिज को देखने के बाद हम सीधा चांदोली नेशनल पार्क के मेन एंट्री गेट की तरफ चल पड़े। बीच रास्ते में हमें चांदोली डैम का एक व्यू पॉइंट देखने को मिला। इस व्यू पॉइंट से आप चांदोली डैम का एक ब्यूटीफुल नज़ारा को एंजॉय कर सकते हैं। चांदोली डैम कोयना डैम के बाद वेस्टर्न घाट्स का दूसरा सबसे बड़ा डैम है। इस डैम का टोटल वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी 34.40 टीएमसी है। ये एक अर्थन डैम है। इसे मिट्टी, कीचड़ और चट्टानों का उपयोग करके बनाया गया है। चांदोली डैम का एक व्यू देखने के बाद हम सीधा चांदोली नेशनल पार्क के मेन एंट्री गेट तक आके पहुंचे। यदि आप चांदोली नेशनल पार्क में जंगल सफारी करना चाहते हैं तो आपको इस एंट्री गेट को ही आना पड़ेगा। इधर आपको टिकट लेना होगा। यहाँ के टिकट काउंटर के अंदर टाइगर एंड अदर वाइल्ड एनिमल्स के फुटप्रिंट्स का भी एक चार्ट लगा हुआ है। आप इसे देखना मत भूलिए। पर पर्सन एंट्री फी और सफारी चार्जेस का डिटेल्स इस बोर्ड में है। आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हो। इस मेन एंट्री गेट पर चांदोली नेशनल पार्क में मौजूद होने वाले वाइल्ड एनिमल्स के कुछ रियलिस्टिक स्टैचूज है। आगे सफारी में आपको कोई एनिमल दिखता है क्या नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं रहता, इसलिए इनको अच्छे से देख लीजिए। एक और इम्पोर्टेंट जानकारी, चांदोली नेशनल पार्क हर गुरुवार के दिन बंद रहता है और रेनी सीजन में भी टूरिस्ट विजिट के लिए बंद रहता है। मॉर्निंग 6 AM टू इवनिंग 3 PM सफारी टाइमिंग है। अक्टूबर टू फरवरी मंथ चांदोली नेशनल पार्क को विजिट करने के लिए बेस्ट टाइम है। इस जंगल में खुंदलापुर नाम का एक छोटा सा गांव है। उस गांव को ये बस जा रही है। इधर से हमारी असली जंगल जर्नी शुरू हुई। अगर कोई एनिमल या बर्ड रोड साइड है तो वो हमें देखकर या हमारी व्हीकल की आवाज़ सुनकर दूर भाग सकता है। ऐसा सोचकर हम बहुत स्लोली ड्राइव करते गए। ये टोटल 20 किलोमीटर का सफारी है। 10 किलोमीटर जाना और 10 किलोमीटर आना। ये बहुत ही बड़ा घना जंगल है। उधर घना जंगल में आपको एक बड़ा पेड़ दिख रहा होगा। हम अब उधर ही जा रहे हैं। ये पत्थरों का ढेर सांगली और सातारा डिस्ट्रिक्ट्स का बॉर्डर लाइन है। उसके इस तरफ सब सांगली जिला का इलाका है तो उस तरफ सब सातारा जिला का इलाका है। हमें अभी तक कोई वाइल्ड एनिमल नहीं दिखा है। इधर कुछ गाय और भैंस दिखे हैं बस। ये नांदोली कैंप है। ये चांदोली नेशनल पार्क का टिकट वेरिफिकेशन चेक पोस्ट है। इसके बगल में भी कुछ एनिमल्स के स्टैचूज है। जंगल में इतना दूर आने के बाद भी हमें कोई एनिमल नहीं दिखा था। हम सोच रहे थे कि इस जंगल में कोई एनिमल है क्या नहीं। तब भी हमारे सामने ही एक मोर रास्ता क्रॉस करके गया। हम थोड़ी देर उधर ही रुक के मोर को देख के ही फिर आगे बढ़े। थोड़ा आगे जाने के बाद हमें एक छोटा सा वाटर पॉन्ड दिखा। मोर इधर ही पानी पीने के लिए आया होगा। ये है कैमरा ट्रैप। इसके आगे कोई एनिमल या ह्यूमन बीइंग का मूवमेंट होता है तो ये ऑटोमेटिकली फोटो क्लिक करता है। ऐसा कहा जाता है कि 2018 में कैमरा ट्रैप में एक टाइगर दिखा था।
वो एक ही एविडेंस है इस जंगल में टाइगर होने का। हमारे जानकारी के मुताबिक अब तक किसी को भी यहाँ कोई टाइगर नहीं दिखा है। ये है जनीचा अम्बा। ये बड़ा आम का पेड़ 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। ये चांदोली नेशनल पार्क का डायरेक्शन लोकेटर यानी दिशा सूचक है। यदि आप चांदोली के घना जंगल में खो गए तो आप इस पेड़ की मदद से आप कहाँ हो इसका अंदाज़ा लगा सकते हो और जंगल से बाहर आने के लिए रास्ता ढूंढ सकते हो। जनी नाम की एक बहादुर महिला थी जो अकेले भालू के साथ लड़ने में सक्षम थी। उस साहसी महिला की वजह से इस बड़े आम की पेड़ को जनीचा अम्बा नाम आया है। जनीचा अम्बा के नज़दीक एक वॉच टावर भी है। इस वॉच टावर से आपको चांदोली डैम का बैक वाटर दिखता है और चांदोली के घना जंगल का अंदाज़ा भी लगता है। जनीचा अम्बा और वॉच टावर को देखने के बाद हम फिर से हमारी जंगल सफारी को शुरू किए। थोड़ा आगे जाने के बाद हम चांदोली नेशनल पार्क के एक मोस्ट इंटरेस्टिंग जगह को देखने के लिए हम व्हीकल से नीचे उतर गए और जंगल में चलने लगे। जंगल में कुछ जगह पिन ड्रॉप साइलेंस था तो कुछ जगह पक्षियों का आवाज़ सुनाई दे रही थी। थोड़ा थ्रिल के साथ डर भी लग रहा था। आगे चलते जाने के बाद पानी बहते जाने का निशान और एक लकड़ी का पुल दिखा। बहुत सारे तितलियां उड़ रही थी। रोशनी कम थी। कूल एनवायरनमेंट था। इधर एक अलग ही दुनिया थी। ऐसे ही चलते चलते हम हमारे डेस्टिनेशन तक आकर पहुंच गए। ये है लपनगर। ये एक हाइड्रोम है। इसके आगे एक नेचुरल वाटर रिसोर्स है। यहाँ आसपास 3-4 किलोमीटर तक कहीं भी पानी का सोर्स नहीं है, इसलिए यहाँ बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स पानी पीने के लिए आते हैं। उनको डिस्टर्ब किए बिना उनको देखने के लिए ही इधर एक सेफ हाइड रूम को बनाया गया है। इसके अंदर बैठ के आप यहाँ पानी पीने के लिए आने वाले बर्ड्स एंड एनिमल्स को देख सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं। एनिमल सेंसस के दौरान फॉरेस्ट ऑफिसर्स इस हाइड रूम में बैठकर प्राणियों का काउंटिंग करते हैं। यहाँ आप कुछ एनिमल्स के फुटप्रिंट्स को भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ एक मड बाथ भी है। एनिमल्स खुद को कीटाणुओं से बचाने के लिए और शरीर की गर्मी को संतुलित करने के लिए यहाँ मड बाथ करते हैं। इसे कीचड़ स्नान भी कहते हैं। लपनगर को देखने के बाद हम सीधा जोड़म्बी गांव के अवशेष देखने को गए। इस जंगल में पहले यहाँ जोड़म्बी नाम का एक छोटा सा गांव था। इसे 1990 में इधर से दूसरे जगह रिप्लेस किया गया है। उस गांव का ही कुछ अवशेष अभी भी यहाँ बचे हैं। ये जोड़म्बी गांव के मराठी स्कूल के अवशेष है। ये फॉरेस्ट चौकी के अवशेष है। इधर से थोड़ा और आगे चलते जाने के बाद आपको विटलाई मंदिर दिखेगा। ये मंदिर अब नाश हुआ है, सिर्फ कुछ अवशेष बचे हैं। इस बड़े चट्टान के नीचे विटलाई मंदिर था। इस मंदिर के बगल में एक नेचुरल वाटर रिसोर्स भी है। जोड़म्बी गांव के लोग इस पानी को खेती करने के लिए, पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसके आगे भी एक मड बाथ है। यहाँ एनिमल्स पानी पीने के लिए आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब हम चांदोली नेशनल पार्क के टॉप मोस्ट पीक को जा रहे हैं। उसका नाम है जोड़म्बी सड़ा।
इसको जोलंबी पठार भी कहते हैं। उधर कोई तो एनिमल दिखने का आखिरी उम्मीद है। उधर तक पहुंचने के लिए हमें 2.5 किलोमीटर चलते जाना पड़ता है। ये जर्नी थोड़ी डेंजरस है क्योंकि हम यहाँ घना जंगल में चलते जाते हैं, वो भी एक बड़े प्लेटू की तरफ। बीच रास्ते में हमें नैसर्गिक तरीके से बने हुए कुछ लैटराइट पत्थर के गुफा देखने को मिलते हैं। इन गुफाओं के अंदर टाइगर, लेपर्ड जैसे बड़े वाइल्ड एनिमल्स रहने का चांसेस भी रहता है। ये वाइल्ड एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट है। अब हम चांदोली नेशनल पार्क के टॉप मोस्ट पीक को आके पहुंचे हैं। यही है जोलंबी सड़ा या जोलंबी पठार। ये बहुत बड़ा खाली जगह है। यहाँ से आपको जनीचा अम्बा, चांदोली डैम के बैक वाटर और चांदोली के घने जंगल का अमेजिंग व्यू दिखता है। इधर बहुत तेजी से हवा चलती है। बारिश, तेज हवा और सॉइल इरोजन की वजह से जोलंबी सड़ा हर साल पिघलता जा रहा है। लैटराइट पत्थरों से बना हुआ ये पठार इस तरह कटता जा रहा है। इसकी वजह से इधर एक साइड बहुत बड़ा खाई भी निर्माण हुई है। चांदोली नेशनल पार्क के साथ एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल कनेक्शन भी है। मराठा साम्राज्य के 17वीं शताब्दी के किले प्रचितगढ़ और भैरवगढ़ आज के चांदोली नेशनल पार्क और सह्याद्री टाइगर रिजर्व के एरिया में स्थित है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के शासनकाल में यहाँ के अधिकांश जगह को युद्ध कैदियों को रखने के लिए ओपन जेल की तरह इस्तेमाल किया जाता था। छत्रपति संभाजी महाराज प्रचितगढ़ किले को ऑब्जर्वेशन पोर्ट की तरह इस्तेमाल करते थे। इस जंगल जर्नी को एंड करने से पहले आपके लिए एक जरूरी जानकारी है। यदि आप वीडियो एडिटिंग को सीखना चाहते हैं तो आप www.roaringfilmschool.com को विजिट करें और ऑनलाइन प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कोर्स को ज्वाइन करें। अब डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। ओके दोस्तों, हम इधर चांदोली नेशनल पार्क की सफारी को एंड कर रहे हैं। हमें तो कोई एनिमल नहीं दिखा, फिर भी ओवरऑल जंगल जर्नी अच्छा था, बढ़िया एक्सपीरियंस मिला। लेकिन ये जगह टूरिज्म पर्सपेक्टिव से अनडेवलप्ड है। बेसिक टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स, वॉशरूम, रहने के लिए अच्छे सेफ होटल्स, आने के लिए अच्छे रोड्स। यहाँ काम करने वाले फॉरेस्ट गार्ड्स और गाइड्स को डिफेंसिव टूल्स आदि फैसिलिटीज़ को देना जरूरी है। इन चीज़ों को ठीक किया तो यहाँ और भी बहुत सारे टूरिस्ट आ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और रोरिंग इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।